ख़वातीन व हज़रात को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद। आज मेरे साथ जनाब आकिब चौधरी हैं। ये यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं अपनी फैमिली के साथ, और आज के व्लॉग में हम स्टडी इन स्वीडन उस पर बात करेंगे। कौन कौन सी आपको चीज़ें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, तरीक़ाकार। आज के इस व्लॉग में आपको वो तमाम मालूमात मिल सकेंगी जो कोई भी शख्स चाहता है, जो स्वीडन पढ़ने के लिए आना चाहता है। जिन लोगों ने अभी ये जो इस वक्त जनवरी 15 जो लास्ट डेट है स्वीडन में एडमिशन्स के लिए, जिन्होंने उसके लिए अप्लाई कर रखा है या कर रहे हैं अभी, और या मुस्तकबिल में आना चाहते हैं। आपने स्वीडन का इंतखाब क्यों किया हायर स्टडीज के लिए? अच्छा, मेरे लिए स्वीडन का इंतखाब ये था, मेरी सबसे बड़ी मेन वजह ये थी कि मैं फैमिली के साथ मूव होना चाहता था। तो स्वीडन एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे मैं फैमिली के साथ मुझे एक ऑप्शन मिल रहा था। तो मेरे लिए मेजर वजह ये थी स्वीडन आने की। उसके अलावा यहाँ पे दूसरी वजह ये थी कि स्टडीज़ आईटी में, इसकी आईटी में यहाँ पे स्वीडन में इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से मैंने स्वीडन को। अच्छा, स्वीडन एडमिशन्स के लिए हम शुरू करते हैं बिल्कुल आगाज से। उसके लिए यहाँ स्वीडन मोस्टली लोग बैचलर्स या मास्टर्स के लिए, आप मास्टर्स के लिए? मास्टर्स के लिए। अच्छा, मास्टर्स के एडमिशन के लिए अमूमी तौर पे लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। ये जो स्प्रिंग सेमेस्टर है जिसकी लास्ट डेट है 15 जनवरी। 15 जनवरी तो ऑटम इनटेक कहते हैं इसको। ऑटम इनटेक कहते हैं। तो इसमें 15 जनवरी का जो लास्ट डेट है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए क्या तरीकाकार है? अच्छा, सबसे पहले तो आप स्टार्ट करें अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन से जी। जो आपकी मैट्रिक इंटर की डिग्रीज हैं उनको आप अटेस्ट करवाएंगे बोर्ड ऑफिस से जी। सबसे पहले बोर्ड ऑफिस से आप अटेस्ट करवाएंगे। सेकंड नंबर पे आप आईबीसीसी जो इंटर बोर्ड का एक अदारा है उससे आप अटेस्ट करवाएंगे। ये आपकी मैट्रिक और इंटर की डिग्रीज आप वहां से अटेस्ट करवाएंगे। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो अगर आपने मास्टर्स के लिए आना है तो बैचलर्स की डिग्री को आपने टेस्ट करवाना है एचईसी से। ठीक है। एचईसी से टेस्ट करवाएंगे। ये कंपलसरी है, मतलब यहाँ पे एडमिशन के लिए ना, कहीं पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है। अच्छा, उसमें अगर डिटेल मार्क्सशीट जो है वो डिग्री पे ना हो तो वो भी अलग से करवानी होगी? जी, वो जो अगर ट्रांसक्रिप्ट आपकी जो है वो अगर डिग्री के साथ नहीं है तो वो भी आपने टेस्ट करवानी है। वो भी आपने एचईसी से टेस्ट करवानी है। और फॉरेन ऑफिस से जरूरी है? फॉरेन ऑफिस से स्वीडन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने अपने केस में उसको टेस्ट करवा लिया था। अपोस्टाइल भी करवा लिया था। फॉरेन ऑफिस से भी दो किस्म की टेस्टेशन होती है, एक सिंपल मोफा टेस्टेशन होती है, एक अपोस्टाइल टेस्टेशन होती है। तो मैंने अपने केस में दोनों करवा ली थी कि हो सकता है कि मैं, अगर अल्लाह ना करे स्वीडन नहीं होता तो कहीं और किसी और मुल्क में, किसी और मुल्क में बस ये बेहतर है कि डिग्रीज जब आप करवा रहे हैं टेस्ट तो आप करवा ही लें। अच्छा, ये सारी अटेस्टेशन वगैरह पे कितने पैसे लग जाते हैं? इस पे देखें, अपोस्टाइल जो है ना, अपोस्टाइल थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बाकी जो बोर्ड की डिग्रीज वगैरह हैं और ये इन पे इतने पैसे नहीं लगते। इस पे आप लगा लें कोई 15 to 20,000 के अराउंड आप ये डिग्री से टेस्ट करो। लेकिन अगर आपने अपोस्टाइल भी करवाना है ना, वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल 8,000 मैंने एक डॉक्यूमेंट का दिया था उसको। अच्छा। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को, वो डिपेंड करता है आपने कितने पेजेस टेस्ट करवाने हैं, उस हिसाब से 50,000 के अंडर ये चीज हो जाती है। अच्छा, यानी 40 to 50,000 के अंदर। एग्जैक्टली। एक तो होगी कि आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी जी, वो हो गई। दूसरा, यहाँ पहले तो लोग आते थे इंग्लिश का सर्टिफिकेट दे देते थे जी, हमारे जो इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दे देते थे। अब वो नहीं चलता, तो अब क्या करना पड़ता है? अब ये है कि आपको इंग्लिश टेस्ट देना पड़ेगा, या आइल्स या पीटी देना पड़ेगा, या टोफल का मुझे कंफर्म नहीं है। आइल्स और पीटी का मुझे पता है कि ये आपने देना। और आइल्स का भी मिनिमम 6.5 बैंड चाहिए आपको ओवरऑल, नो लेस देन 6। अच्छा, फॉर मास्टर्स। ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन के लिए आई गेस ये 6 है। ठीक है। मतलब जो ओवरऑल आपको 6.5 चाहिए, वहां पे ग्रेजुएशन के लिए आपको 6 चाहिए। अच्छा, ये करने के लिए जो आइल्स वगैरह, इसमें टोटल कितने के एक्सपेंस लग जाते हैं काम आदमी को? वहाँ देखिए, अगर जाना है, अगर तो सिर्फ टेस्ट देना है, अगर आपने प्रिपरेशन खुद करनी है, मैंने अपने केस में खुद ही की थी, मैं किसी एकेडमी में नहीं गया, तो उस केस में आपकी जो आइल्स की फीस है वो 65,000 के अराउंड है। इतनी ही है, 65,000 या 67,000 इसके अराउंड है आइल्स की फीस। तो बस वही है। अगर आपने प्रिपरेशन करनी है एकेडमी से तो आप इसको 20-30,000 ऐड करने, मतलब अंडर 1 लाख। ठीक है। अच्छा, जब ये दोनों चीजें होंगी, आपके डॉक्यूमेंट तस्दीक हो गए, आपका आइल्स इंग्लिश का आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, अब आपने करना है अप्लाई।
अब आपने तो apply करना, बिल्कुल। स्वीडन में अप्लाई करने का आप बताइएगा, आपने किस तरह से किया, और क्या इसके लिए किसी एजेंट के पास जाना या किसी कंसल्टेंट के पास जाना जरूरी है, और आप किस कंसल्टेंट के पास गए थे? मैं किसी भी कंसल्टेंट के पास नहीं गया, मैंने सारी अपनी खुद रिसर्च की थी, खुद ही मतलब ऑनलाइन, या कुछ लोगों ने मुझे गाइड किया था, जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे गाइड किया था, और लेकिन मैंने किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गया। मैं शुरू में गया हूँ कंसल्टेंट के पास, लेकिन मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिया उनसे जी कि क्या क्या चीज़ें हैं। उन्होंने भी कुछ ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, जी तो मैंने फिर सोचा कि पहले मैंने यही सोचा कि कर लेते हैं, कोई नहीं, थोड़े से पैसे दे लेते हैं। लेकिन फिर मैंने जब देखा कि उनको खुद भी इतना नॉलेज नहीं है, उनसे ज़्यादा नॉलेज मैंने खुद कर लिया, तो फिर उसके बाद मैंने सारा खुद ही अप्लाई किया। असल में इतना मुश्किल प्रोसेस है नहीं। हमारे पास स्वीडन के लिए एक उन्होंने पोर्टल बनाया हुआ है, universityadmissions.se की, जी ठीक है। जी वहाँ पे हर बंदे ने वहीं पे अप्लाई करना है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाके अपना आपने अप्लाई नहीं करना, जी सिंपल एक ही पोर्टल है। वहाँ पे आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में या 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर अप्लाई सकते कर हैं। सकते, ठीक है, आप एक यूनिवर्सिटी में भी 4 डिफरेंट प्रोग्राम में अप्लाई या कर डिफरेंट सकते हैं, या यूनिवर्सिटीज। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में भी 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ जाके आपने सिंपल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, उनकी प्रायोरिटी सेलेक्ट करनी है आपने। 4 प्रायोरिटीज आपने सेलेक्ट करनी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी ये है मेरी यूनिवर्सिटी की, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, इस तरह 4 यूनिवर्सिटीज आपने सेलेक्ट कर ली। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में एडमिशन हो गया ना, जी तो आप सेकंड में यानी एडमिशन ले सकते जी, हैं। तो अगर यानी फर्स्ट वो रखें जो हाँ, आपकी दिल पसंद है। हाँ, वो वहाँ पे मतलब आप बाद में नहीं ये चेंज कर सकते। ठीक है। आपको पहले ही सोच के रखने पड़ेगी कि भाई मेरी प्रायोरिटी ये है। अगर फर्स्ट में हो गया तो सेकंड, फर्स्ट में ना हुआ तो फिर सेकंड में होगा। अगर फर्स्ट में ही हो गया तो नीचे वाली तीनों कोई काम की नहीं अच्छा, है। आपका कहने का मतलब यह है कि स्वीडन एडमिशन के लिए कोई आपको कुछ मुश्किल नहीं है, यूनिवर्सिटी admission.sc पे जाके तमाम इंफॉर्मेशन अंग्रेजी में सब मौजूद है। सब इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, तो सब। जनाब आपको किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर मजीद आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आकिब साहब उसका जवाब दे देंगे। अच्छा, ये हो गया जी, आप अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी जो भी आपके हैं ना, जी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, जी, वो आपने नाम के साथ उधर डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन बना हुआ है उसी पोर्टल पे, अच्छा वहाँ पे आपने अपलोड कर देने हैं। वो यूनिवर्सिटी खुद ही वहाँ से ले लेंगी, मतलब आपने अच्छा अलग-अलग नहीं अच्छा, करना, वहीं अपलोड करना वहीं है। पे अपलोड कर देने हैं। कुछ यूनिवर्सिटी आपने, हर यूनिवर्सिटी की, जब वहाँ पे आप उसी पोर्टल पे ना हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है। ठीक है किसी ने लिखा है कि आपने मोटिवेशन लेटर चाहिए, जी किसी ने लिखा है कोई फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म आपने यहाँ पे अपलोड करना। तो आपने हर यूनिवर्सिटी के नाम से आपने डॉक्यूमेंट, उसके जो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपने वैसे अपलोड कर देने हैं। जी। जो आपके जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे डिग्रीज हैं, वो आपने उसके नाम से अपलोड और कर अगर देने। आपको कुछ जरूरत हो किसी चीज की वजाहत की, तो वहां पे ऐसा है कि आप उनको ईमेल करें, आपको वो बिल्कुल जवाब दें, बिल्कुल, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को ईमेल करें तो रिस्पॉन्स आता है, जवाब आ जाता है। जवाब आ जाता है। मैंने बल्कि एक दो ऐसे मेरे कंसर्न्स थे भी। जी अव्वल तो हर चीज लिख पड़ी हुई है वहाँ पे, मतलब ठीक है। उन्होंने हर चीज डिटेल में लिखी हुई है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन, आपको कोई होता भी है तो आप क्वेश्चन करें तो वो रिप्लाई कर देते हैं। तो जनाब अभी काफ़ी वक्त है, 15 जनवरी में, तो 15 जनवरी तक आप, जैसे इन्होंने बताया है, वो universities.admissions.sc पे जाके आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा दें, और इसके बाद फिर अगला मरहला क्या आएगा फिर तैयारी का? अच्छा, आपका एक दफ़ा अगर एडमिशन हो जाता, तो ये आप अप्लाई करते हैं, 15 जनवरी आपकी लास्ट डेट होती है जी अप्लाई करने के लिए। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है, जो मैं हाँ, आपने वो पोर्टल बता है दें, ना, फीस का नहीं जो हमने बात की। आपका यूनिवर्सिटी पोर्टल है, जो जहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करते हैं, हम्म। उसकी फ़ीस है 900 स्वीडिश क्रोन। वो अराउंड अबाउट 30,000 के राउंड आप यानी लगा लें। 900 स्वीडिश क्राउन इन चारों जी, जी, एप्लीकेशंस चारों। की जी, फीस, हाँ, वो चारों किया, बेशक आप 2 यूनिवर्सिटी या सेलेक्ट करें, एक करें या 1 करें चार या करें, 4 करें, 900 उसकी देने हैं आपने, 900 स्वीडिश और क्रोन्स ये आप, नॉन रिफंडेबल है, ये नॉन रिफंडेबल है। आपका एडमिशन हो ना हो हो। या ना हो, नॉन 900 रिफंड, क्राउन हाँ, गया, 900 करोड़ गया, ठीक है, ठीक चलें। है। और ये आपने अप्लाई कर दिया, और ये आपने जो, आप यूनिवर्सिटीज पहले सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक लेकिन है। जो फीस की डेडलाइन है ना, वो 15 जनवरी अच्छा, फीस की डेडलाइन 15 जनवरी है, है। अप्लाई आप पहले भी कर सकते पहले हैं। अप्लाई मतलब ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने सारे अपलोड कर दें, ठीक है। मतलब 15 जनवरी तक आप उसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हैं। प्रायोरिटी चेंज कर लिया आपने यूनिवर्सिटी की, डॉक्यूमेंट कोई चेंज कर लिया, तो वो आप चेंजेस कर सकते हैं। 15 जनवरी आपकी लास्ट डेट होती है एप्लीकेशन फीस सबमिट करने की। तो ये फी कैसे वहां पे आप अपना कार्ड, बैंक कार्ड जी, जी, से पे मैंने कर तो देंगे, सिंपल आप क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे, क्रेडिट कार्ड से पे हाँ, हो सकती है, पेमेंट कर बैंक कार्ड से? सकते हैं। जी, जी। चलें, ठीक है जनाब। ये जनाब 15 जनवरी को आपने अप्लाई कर लिया, और उसमें आपने अपनी ईमेल दे दी कॉरस्पॉन्डेंट्स के लिए, जी, जी। वो यानी ईमेल जो है ना, हाँ वो ईमेल ज़रूरी है, मतलब वो सारा कुछ वो ईमेल के साथ ही आपका लिंक होगा बाद में, मतलब जो हम्म, ईमेल आपने देनी है वहाँ पे।
जी, ये जो एजेंट्स भी है मेरे ख्याल वो आपके बिहाफ पे वो ईमेल बना लेते हैं, वो ईमेल अपनी रखते हैं, वो अकाउंट बना लेते हैं आपके बिहाफ पे, हाँ, वो ईमेल अपने पास रहते हैं अपने और पास, एक्चुअली आपके बिहाफ पे वो आगे बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये ऐसे ही है। अच्छा, इसके बाद फिर 15 जनवरी के बाद मेरे ख्याल 2 फरवरी है शायद, डॉक्यूमेंट्स जो आपके रह जी, गए वो हों। ये है कि कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट आपका था, वो मिसिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए वो आपको यूनिवर्सिटी बता भी देती है कभी कि भाई आपका आपका डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मिसिंग है। तो वो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। मतलब अगर 15 जनवरी तक अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई रह भी जाए तो परेशानी की बात नहीं है, उसमें मजीद आपके पास 2 हफ्ते होंगे, उसमें आप दे देंगे। जी। अच्छा, इसके बाद फिर आपको कब पता चलता है कि अच्छा, आपका एडमिशन जो है वो हो गया है? 27th ऑफ मार्च को ना रिजल्ट अनाउंस होता है, जी। उसमें आपको पता लग जाता है कि भाई किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में हो गया तो तीनों में नहीं कर सकते, जैसे मैंने पहले बताया, तो जिस यूनिवर्सिटी में हुआ है वो आपको पता लग जाएगा, तो उसका फी वाउचर वगैरह जो है वो आपके पास आ जाएगा। वो फीस सबमिट करने की भी कुछ मेरा ख्याल कोई 1-2 मंथ्स देते हैं, लेकिन उसको जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि फिर वीज़ा एप्लीकेशन आप तब भी फाइल कर सकते हैं जब आपने फीस सबमिट कर दी है। अच्छा, वीज़े से पहले हम इस फी की बात कर लें कि यानी आपका जब एडमिशन हो जाएगा तो आपने फिर यूनिवर्सिटी को ट्यूशन फी पे करनी है, बिल्कुल, और ये एक सेमेस्टर की फी पे करनी जी, है। फर्स्ट सेमेस्टर की आपने फीस यहाँ से पे करके जानी है। ट्यूशन फी की जो रेंज है स्वीडन में, मतलब वो आप बताइएगा वो कितनी है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में? स्टॉकहोम में फी जो यूनिवर्सिटीज है ना उनकी फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वैसे अगर जनरली बात की जाए तो रेंज फॉल करती है 45,000 से 90,000 के अराउंड, 90,000 तक? स्वीडिश करोन तक। ठीक है, जी, एक सेमेस्टर एक की? सेमेस्टर की। ठीक है, सही है। और मास्टर्स 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी 2 होता साल का भी होता है। और इसमें फिर ये है कि अगर आपने एक सेमेस्टर की फी तो आपने पाकिस्तान दे देनी है, पाकिस्तान दे देनी है। और उसके बाद आपकी फिर एप्लीकेशन चली जाएगी वीजा प्रोसेस के लिए। आपने जब वो दे दी, आपके पास एक कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट आती है यूनिवर्सिटी की तरफ से ना, ठीक है, वो आपने जब वीजा फाइल करना है ना, तो वो आपने एप्लीकेशन में लगानी होती है लगानी है कि मैंने फीस पे मेरा कर दी। एडमिशन हो गया, मैंने फीस पे कर दी है, जी, अब मुझे स्वीडन जाने के लिए वीजा दिया जाए। एक होता है नोटिफिकेशन आता है जो सिलेक्शन, जो आपकी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुई है, एक वो नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन रिजल्ट है, और दूसरी कंफर्मेशन ऑफ पेमेंट। ये 2 चीजें आपको चाहिए वीजा प्रोसेस करने के लिए।